तो पहले चरण का मतदान शुरू होने में अब 24 घंटे का ही वक्त रह गया। प्रचार के लिए 24 घंटे का वक्त रह गया। मतदान तो गुरुवार को है और सबके लिए प्रचार जो है वो और जोर शोर से जुट गए लोग। और आप तस्वीरें देख रहे हैं तेजस्वी यादव की। बिहार के गया में वो पहुंचे जीतन राम मांझी के लिए चुनाव प्रचार करने। और हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनसे बात की। इस बार बिहार में महागठबंधन के पूरे कैंपेन का दारोमदार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के ऊपर है। तेजस्वी जी इतने दिन से कैंपेन कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए 26 तारीख से हम डेली जो है कैंपेन करने का काम कर रहे हैं और देश की जनता, खास तौर पे बिहार में हमने पूरा घूमने का काम किया है और झारखंड में 2 लोकसभा क्षेत्रों पे गए हैं और बहुत गुस्सा है, खास तौर पे नौजवानों में, किसानों में, जो लोगों को ठगने का काम किए हैं। बिहार को खास तौर पे अगर किसी ने सबसे ज्यादा ठगा है तो मोदी जी ने बिहार को ठगने का काम किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जे की बात हो या स्पेशल पैकेज पूरा करने की बात हो, आप देखिएगा बिहार जो है सबसे ज्यादा नौजवान यहाँ है, सबसे युवा प्रदेश है हमारे देश में और बेरोजगारी काफी ज्यादा है। और जिस प्रकार से यहाँ महागठबंधन के लोग एकजुट होकर के चुनौती दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी और कुछ लोग जो हैं मोदी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि मोदी पे चर्चा ना हो, मुद्दे पे चर्चा नहीं। लेकिन चुनाव में मुद्दा क्या है? देखिए मुद्दा है संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना, किसान, नौजवान, रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी को कैसे दूर किया जाए। और इनके वादे जो थे वो कहाँ गया? 15-15 लाख रुपए, रोजगार, मेक इन इंडिया, न्यू इंडिया, स्मार्ट सिटीज, गंगा सफाई अभियान, इतने सारी चीजें थे। एक योजना बता दो जो इन्होंने पूरा करने का काम किया हो। बिहार को स्पेशल पैकेज जो बिहार की बोली लगाई गई थी और लालू जी को जिस प्रकार से साजिश के तहत फंसाया गया है, लोगों में काफी नाराजगी है, गुस्सा है। और ये इस बार जो गुस्सा है लोगों का जो है ईवीएम पे बटन दब के लालू जी की कमी आपको खल रही है? देखिए मेरे को क्या, पूरे बिहार को कमी खल रही है? जाहिर सी बात, लोग गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? लोग आक्रोश क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि कमी खल रही है और सबसे ज्यादा कि उनको सताया जा रहा है, साजिश के तहत फंसाया गया, ये लोग जानते हैं। हाँ बताओ ना, सीबीआई के डायरेक्टर क्या कहते थे, सीबीआई का लीगल विंग क्या कहता था? तो आज तो मोदी जी जो रेड्स चल रहे हैं उस पर क्या करना है? खास नीतीश जी पे भी रेड्स होते हैं। सृजन घोटाला में मुख्य आरोपी बाहर हैं, बेबी कोई कार्रवाई नहीं। आपको भी नहीं पता कि जांच कहाँ तक गई है? लालू जी का ट्विटर कौन करता है नहीं करता है, आप ट्विटर अकाउंट देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। डेट के साथ दिया उसको लेकर के रेट पड़ा जाता है। ये न्याय है या अन्याय है? ये आप बताओ कि सृजन घोटाले में क्या हुआ, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड में क्या हुआ, सीबीआई के जो इंटरिम डायरेक्टर थे उनको किस तरीके से एक क्लासरूम में जैसे बच्चे को सजा मिलती है सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो वो किसके कहने पे अधिकारी बदले गए। तो देखिए नीतीश जी को पलटी मारने का तो तेजस्वी एक्सक्यूज था, असल में वो डर गए थे सृजन घोटाले से और उनको लालच था। तो इसलिए आप देखिए ना, डीएनए का गाली भूल गए चाचा जी, बड़का झूठा पार्टी भूल गए चाचा जी। मोदी जी क्या क्या नामकरण, जदयू को जनता उत्पीड़न, क्या क्या पार्टी क्या क्या कह के नहीं बोला। आज देखिए क्या मुद्दा मोदी जी है या चाचा जी है? मुद्दा ना चाचा जी है ना मोदी जी है। हमारा देश खतरे में, हमको देश बचाना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। हमारे संविधान की जगह पे ये लोग नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं और मुझे यकीन है अगर ये लोग बाई चांस अगर गलती से वापस आ गए तो दोबारा चुनाव नहीं होगा देश में। नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को जन्मत मिला तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी होंगे, मायावती होगी? हम लोग तो यूपीए में है, हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी नेता उभर करके आ रहे हैं सामने और वो प्रधानमंत्री हो, तो यूपीए में हम लोग चाहेंगे राहुल गांधी। बिहार में जो महागठबंधन हुआ, जो सीटों का तालमेल हुआ, जो उम्मीदवार हुए, उससे आप संतुष्ट हैं? जो सहयोगी दलों ने जो जिस तरीके से टिकट मांगा? व्हाई वी शुड टॉक अबाउट द पास्ट? नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, सारी चीज क्लियर है। अब मेरा छोड़िए ना, जेडीयू के कैंडिडेट्स क्यों वापस हो रहे हैं भाई? इस पे चर्चा हो जाए, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। आप देखिए ना, चिराग पासवान हम तो नहीं ना थे, कांग्रेस पार्टी या आरजेडी में से कोई ट्वीट किया था क्या प्रधानमंत्री जी को या हमारे एक सहयोगी दलों को? लेकिन चिराग पासवान जी ने नीतीश जी के कहने पर बीजेपी को ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री को ट्वीट किया था डिमोनेटाइजेशन को लेकर के, आपका राफेल
स्कैम को लेकर के क्या हुआ? देखिए डिफरेंसेस तो वहां थे, और आज भी अगर आप देखिएगा तो रैली जो हुआ सुपर डुपर फ्लॉप रैली थी एनडीए की, और जेडीयू वर्कर और बीजेपी वर्कर लड़ रहे पूरे रैली में, आपस में भिड़े कई जगह। तो जो ग्राउंड रियलिटी है, नेता मिले ना मिले, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्कर मिलना, जमीन में उनका वोटर्स मिलना, वो एनडीए में नहीं है। एक दो मुद्दा आता है, एक बेगूसराय का चुनाव का मुद्दा कि तेजस्वी यादव ने अपने ईगो के कारण जो है कन्हैया को नहीं दिया, और एक आपके घर के अंदर की आपके भाई की बात। अब मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेकिन आपको इतना बता दें, तनवीर हसन जी पिछले बार चुनाव लड़े थे, उस मोदी लहर में सो कॉल्ड कुछ हजार वोटों से 20-30 हजार वोटों से ही हारे थे। और तनवीर हसन जी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, काफी सीनियर लीडर भी हैं, और मेरा हो या कन्हैया का हो, मकसद है गिरिराज सिंह और बीजेपी को हराना, अपने संविधान को और देश को बचाना। आरजेडी एंड तनवीर हसन इज वेरी मच केपेबल ऑफ डिफीटिंग बीजेपी। तो जब हम हरा रहे हैं तो कोई दिक्कत क्या है भाई?